नमस्कार बच्चों, कैसे हैं। तो टुडे आई एम डिस्कस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो लेसन चल रहा था, इसी में बात किया जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन में हम लोगों ने पहले यूकैरियोट में देखा था, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोट में। अर्थात आप कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया, या आप कह सकते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट के अंदर ट्रांसक्रिप्शन किस प्रकार की प्रोसेस होती है, इसके बारे में हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले प्रोकैरियोट में किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है, पहले इस पर चर्चा की जाए। तो आप देखिए यहाँ पर प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रॉनिक लिखा गया है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक नाम से क्लियर है। पॉली माने मेनी, सिस्ट्रॉन का मतलब यूनिट, अर्थात डीएनए सेगमेंट की एक इकाई। क्योंकि आप जानते थे डीएनए की इकाई क्या थी, सिस्ट्रॉन थी। और जब ऐसे बहुत सारे सिस्ट्रॉन आपस में जुड़ जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि प्रोकैरियोट में पॉलीसिस्ट्रॉनिक डीएनए पाया जाता है, एवं या कह सकते हैं सतत डीएनए। सतत डीएनए का मतलब कॉन्टिन्यूअस डीएनए फॉर्मेशन होता रहता है, लगातार डीएनए का फॉर्मेशन होता है। तो आप कह सकते हैं कि प्रोकैरियोट में पॉलीसिस्ट्रॉनिक व सतत संरचनात्मक जीन पाए जाते हैं। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि प्रोकैरियोट के अंदर पॉलीसिस्ट्रॉनिक व सतत डीएनए के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। पहला पॉइंट ये हुआ। आगे बात करें, जीवाणुओं में 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। जीवाणुओं में 3 प्रकार के आरएनए आपको देखने को मिलते हैं। पहला आरएनए है मैसेंजर आरएनए, अर्थात एमआरएनए, या आप इसे संदेश वाहक आरएनए भी कह सकते हैं। आइए दूसरे नंबर पर देखें, टीआरएनए, अर्थात ट्रांसफर आरएनए आप कह सकते हैं। तीसरा जो है राइबोसोमल आरएनए। तो पहला ये पॉइंट बनकर के आया कि जीवाणुओं में 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं, मैसेंजर आरएनए, एज वेल एज ट्रांसफर आरएनए एंड क्या, राइबोसोमल आरएनए। तीनों आरएनए हैं, तीनों आरएनए कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। तीनों टाइप के आरएनए कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। अब बात करते हैं कि मैसेंजर आरएनए क्या करेगा। तो इसका नाम से क्लियर है, संदेश वाहक आरएनए। तो ये देखिए ये क्या करता है, मैसेंजर आरएनए टेम्पलेट प्रदान करता है। टेम्पलेट प्रदान करता है, टेम्पलेट का मतलब यह होता है एक आधार बनाने का प्रयास करता है। तो मैसेंजर आरएनए क्या करता है, टेम्पलेट प्रदान करता है जिस पर कि अमीनो अम्ल लगेंगे। तो मैसेंजर आरएनए प्रोवाइड टेम्पलेट, ये काम करेगा। आइए दूसरा देखें, ट्रांसफर आरएनए। अमीनो अम्लों के लाने व आनुवंशिक कूट को पढ़ने का कार्य करता है। ट्रांसफर आरएनए का काम क्या है, अमीनो अम्लों को लाएगा और आनुवंशिक कूटों को, जो आनुवंशिक अर्थात जेनेटिक कोडान होते हैं, उन कोडान को पढ़ने का भी कार्य करता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि मैसेंजर आरएनए एक प्रकार का टेम्पलेट बनाता है, जबकि ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, आनुवंशिक कूटों को लाने व पढ़ने का कार्य करता है। ये आपने देखा, अमीनो अम्लों को पकड़ करके लाएगा, कहाँ से, साइटोप्लाज्म से लाएगा। तो देखिए हम देख रहे हैं, उसके बाद हम बात करते हैं राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, अनुवादन के दौरान संरचनात्मक व उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। जब ट्रांसलेशन होता है आपके पास, उस समय क्या करता है, ये स्ट्रक्चरल व कैटालिटिक जो है प्रॉपर्टी को शो करता है। अर्थात ये क्या करता है, स्ट्रक्चर और कैटालिस्ट दोनों का एक प्रकार से कार्य करता है। कौन सा, राइबोसोमल आरएनए। अब नोट में देखिए लिखा है मैंने, आरएनए पॉलीमरेजेज प्रमोटर से जुड़कर अनुलेखन को प्रारंभन करता है। अर्थात अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया का
इनिशिएशन कौन करता है? तो तभी प्रक्रिया स्टार्ट होगी जब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के साथ एसोसिएट होगा अर्थात बाइंड होगा। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू प्रमोटर देन स्टार्ट प्रोसेस इनिशिएशन। कह सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए ए पॉइंट का होना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग आगे चित्र के माध्यम से इसको समझेंगे। आइए देखिए अब हम लोग चित्र के माध्यम से इसको कैसे समझेंगे। तो देखिए ये आपके पास एक डीएनए की क्या है, हेलिक्स है। आप देख रहे हैं ये डीएनए क्या है, हेलिक्स है आपके पास। अब इसमें एक सिरा आपके पास मालूम है 3 प्राइम एंड, तो अगला इसी चेन का सिरा क्या हो जाएगा, जो इसका देखिए ये आपके पास 3 प्राइम एंड आया है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर बनकर 5 प्राइम एंड आपके पास आया। और ये 5 प्राइम एंड है तो ये वाला पार्ट क्या बनकर आ जाएगा, 3 प्राइम एंड बनकर। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। तो देखिए ये आपके पास क्या आ गया, 5 प्राइम एंड आपके पास हुआ। एक मिनट जरा इसको चेक करो, ये यहाँ पर 5 प्राइम एंड हुआ तो ये वाला सिरा क्या हो जाएगा, 3 प्राइम एंड आपके पास बनकर के आया। और ये वाला सिरा अगला आपके पास क्या 5 प्राइम एंड हुआ तो अगला क्या हो जाएगा 3 प्राइम एंड। इस तरीके से ये वाला जो आपके पास सिरा है, देखिए इसको आप ठीक से देखते ऐसे चलें तो ऐसे जो हमारे पास हेलिक्स आपके पास आई है ये 3 प्राइम एंड आ गया और ये वाला आपके पास 5 प्राइम एंड आया है। तो इस प्रकार से अलग अलग करके आप इसे अगर यहाँ पर देखें और ठीक से समझने का प्रयास करें तो आप देखेंगे कि एक सिरा आपके पास क्या होता है इसमें, इसको ऐसे आप समझें बेटा। देखिए एक सिरा आपके पास क्या है, एक 5 प्राइम एंड आपके पास है, तो एक अगला सिरा क्या हो जाएगा 3 प्राइम एंड आपके पास हो जाएगा। अगर इसको हमने 5 प्राइम एंड कह दिया है तो अगले को क्या बोलेंगे हम 3 प्राइम एंड, इसको 3 प्राइम एंड बोलेंगे। अगर तो इसको क्या बोलेंगे, देखिए ये 3 प्राइम एंड हुआ, ये 5 प्राइम एंड हो जाएगा तो ये वाला 3 प्राइम एंड, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होती हैं चेनें, इस पर ध्यान रखना है आपके पास। ये 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड, ये आपके पास क्या है डीएनए एक हेलिक्स है। इसमें एक स्ट्रैंड आप देखेंगे तो वह मिलेगी टेम्पलेट। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑलवेज कौन सी होती है, 3 से 5 आपके पास। ध्यान दें 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड, 3 प्राइम एंड से जो 5 प्राइम एंड की ओर जा रही है वह आपके पास कौन सी टेम्पलेट कहलाएगी। तो अगली जो स्ट्रैंड होगी वो कौन सी होगी, कोडिंग स्ट्रैंड हो जाएगी आपके पास। अब देखिए इस डीएनए में जो हेलिक्स है इस पर क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट है इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब ट्रांसक्रिप्शन कहाँ से प्रारंभ हो, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ से प्रारंभ हो। तो जहाँ कहाँ से प्रारंभ होगा, प्रारंभ उस पॉइंट से होगा जिस पॉइंट पर आरएनए पॉलीमरेज। ध्यान दें हम लोग पढ़ रहे हैं डीएनए से आरएनए का बनना, जिस प्रोसेस का नाम था ट्रांसक्रिप्शन। तो देखिए जो बनता है वही क्या होता है पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज लेकिन किसको देखते हुए बन रहा है, डीएनए को देखते हुए बनना है ना, इसलिए हम यहाँ पर एंजाइम की बात करेंगे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज या डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज, ये आपके पास जिस पॉइंट से अटैच करेगा, जिस पॉइंट से अटैच करेगा और इसके अंदर एक और फैक्टर होगा जिसका नाम क्या है, सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर, इन दोनों को मिला करके हम क्या बोलेंगे, प्रमोटर। इन दोनों को मिला करके क्या बोलेंगे, प्रमोटर। प्रमोटर की हिंदी होती है उन्नायक। यहाँ से जहाँ से अटैच हो जाएगा वहाँ से क्या हो जाएगा, इनिशिएशन अर्थात प्रारंभन पॉइंट होगा। अब उसके बाद अगला जो स्टेप आता है वो चेन को इलांगेशन करने के लिए, दीर्घीकरण अर्थात चेन को बढ़ाना है, दीर्घीकरण करना है। तो देखिए इलांगेशन में यहाँ पर भी सेम वही चीज़, 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड, ये आपके पास क्या हो जाएगा 3 प्राइम एंड, तो ये 5 प्राइम एंड लगा हुआ है। अब मान लिया इस पॉइंट से आपके पास ये अटैच हुआ, जैसे ये काम क्या करता है सिग्मा फैक्टर, इसको अटैच कराने का तक का काम कर दिया।
उसके बाद क्या होता है, सिग्मा फैक्टर अलग हो जाएगा, सिग्मा जो फैक्टर्स है क्या अलग हो जाएगा। और क्या होगा, इस मान लिया बेस सिरे से क्या लग गया, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज लग गया। अब यहीं से क्या होता है, बनना शुरू हो जाता है, एक सिरा जो है जुड़ा हुआ दिख रहा है और एक सिरा फ्री है, इस तरीके से बनता रहता है, बनता रहता है। और यह तब तक प्रोसेस चलती ही रहेगी, चलती रहेगी जब तक कि आपके पास कोई टर्मिनेटर नहीं आएगा। तो अगली जो चेन आ रही है वो टर्मिनेटर की। टर्मिनेटर का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर देखें एक फैक्टर है रो फैक्टर, यहाँ पर आप देखें आरएनए पॉलीमरेज के साथ एक रो फैक्टर जब जुड़ जाता है, रो फैक्टर जब आ जाता है तो चेन वहीं से क्या टर्मिनेट हो जाती है और आरएनए पॉलीमरेज क्या हो, आरएनए जो है पॉलीमरेज से जो है अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। पहले यहाँ एक सिरा देख रहे थे फ्री था, यहाँ पर दोनों सिरा फ्री हो गया। इस प्रकार से आरएनए न्यूली सिंथेसाइज हो जाता है, अर्थात स्वतंत्र आरएनए का निर्माण होता है। तो आप ध्यान दें, यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है इसमें 3 स्टेप की हम लोग बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट इनिशिएशन, दूसरा इलॉन्गेशन, तीसरा पॉइंट टर्मिनेशन, जिसे आप प्रोसेस का नाम देंगे। तो पहला इनिशिएटर, इनिशिएटर कौन करेगा, ये आपके पास आरएनए पॉलीमरेज एज वेल एज द सिग्मा फैक्टर ये इनिशिएट कराता है। ध्यान दें, ये इनिशिएट कराने के बाद जब चेन बनना शुरू हो जाती है तो आपके पास क्या होगा, सिग्मा फैक्टर सेपरेट हो जाता है और आरएनए पॉलीमरेज लगातार बनाता रहता है, बनाता रहता, तब तक बनाता रहेगा जब तक कि आपके पास रो फैक्टर नहीं आ जाता है। जैसे रो फैक्टर वहाँ पर आएगा, वहाँ पर टर्मिनेटर पॉइंट हो जाता है और आरएनए डीएनए से सेपरेट हो जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि आरएनए जो है किस प्रकार से न्यूली सिंथेसाइज हो रहा है डीएनए से, और आरएनए से डीएनए की बनने की घटना ही क्या कहलाती थी, ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। आइए आगे देखें और इसको समझने का प्रयास करें। अब ये हमने यहाँ पर पूरा डीएनए हेलिक्स नहीं बनाया है, केवल एक सेगमेंट या एक खंड को मैंने लिया है। तो देखिए एक कोई ये डीएनए का खंड आपके पास है। सपोज दैट हमने मान लिया इस पॉइंट से क्या प्रमोटर यहाँ पर आ रहा है, प्रमोटर यहाँ से आया, यहाँ पर जहाँ पर प्रमोटर है वहीं पर आकर के क्या जैसे ही डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इससे जुड़ेगा, जैसे ही जिस पॉइंट पर प्रमोटर आपके पास है हेलिक्स में, उसी पॉइंट पर जैसे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जैसे जुड़ेगा तुरंत क्या हो जाएगा, प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, अर्थात प्रारंभन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो हमने कहा है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्षणिक रूप से सिग्मा फैक्टर या सिग्मा कारक से जुड़ता है, वह प्रारंभन में मदद करता है, प्रारंभन में मदद करता है। ध्यान दें, और जो है आरएनए पॉलीमरेज के 2 काम हैं, एक है चेन को इलांगेट करना, अर्थात जो हेलिक्स हमारी है उसका क्या दीर्घीकरण करना, और दूसरा काम क्या, ओपनिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स, डीएनए हेलिक्स खुलती चली जाए, ओपन होती चली जाए, ये भी इसी का काम है। ये ध्यान दें किसका है, आरएनए पॉलीमरेज का। अब ध्यान दें कि ये जो एक खंड हमने दिखा रखा है तो ये बनता चला जाएगा, बनता चला जाएगा, जहाँ पर टर्मिनेटर आपके पास होगा, ये टर्मिनेटर जहाँ पर होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगी प्रोसेस। तो देखिए ये स्ट्रैंड जिस पर प्रमोटर आकर अटैच हो रहा है वो स्ट्रैंड क्या कहलाएगी, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाती है। जिस स्ट्रैंड पर प्रमोटर अटैच होगा वह स्ट्रैंड कौन सी है, टेम्पलेट है। इसके अपोजिट वाली जो स्ट्रैंड है वो कौन सी है, कोडिंग स्ट्रैंड कहलाएगी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड से ही प्रमोटर अटैच होता है, वहीं पर टर्मिनेटर भी आपके पास मिलेगा और वहाँ पर प्रोसेस को स्टॉप कराएगा। तो देखिए आगे बात कर रहे हैं कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से क्षणिक रूप से रो फैक्टर या रो कारक
से जुड़ करके समापन में क्या करता है, मदद करता है। अभी बात मैंने इसको रिपीट किया था कि आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम्स जब बाइंड होता है किसमें, रो फैक्टर के साथ, तो हम टर्मिनेटर की तरफ चले जाते हैं, अर्थात समापन की तरफ चले जाते हैं। तो इन 2 पॉइंटों को बच्चों ध्यान रहे, बहुत ही महत्वपूर्ण ये 2 पॉइंट हैं कि सिग्मा कारक क्या होता है, प्रारंभन या इनिशिएशन फैक्टर है, जबकि रो फैक्टर क्या है, या रो कारक जो है आपके पास समापन वाला होता है। पूछा जाता है कि प्रारंभन फैक्टर कौन सा है और समापन फैक्टर कौन सा है, तो आप ध्यान रखें कि आपके पास जो सिग्मा फैक्टर है प्रारंभन फैक्टर से और रो फैक्टर एक समापन फैक्टर से। अब देखिए बात करते हैं प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कहा गया एक ही चैम्बर में होते हैं। एक चैम्बर में क्यों होते हैं भाई, प्रोकैरियोट हम जानते हैं कि ये केंद्रक है, तो केंद्रक के बाहर केंद्रक कला पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है। केंद्रक कला पूर्ण रूप से प्रोकैरियोट में विकसित ना होने के कारण जो है क्या एक ही चैम्बर में आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर बात आगे लिखा है, एक ही चैम्बर में होता है क्योंकि यहाँ पर केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। तो इस प्रकार से आपने पूरा का पूरा प्रोकैरियोट के अंदर ट्रांसक्रिप्शन किस प्रकार की घटना कैसे होती है इसको जाना और समझा। आशा है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा। लॉट थैंक्स।